नमस्कार, मैं रविश कुमार। मामला सेना का हो, वन रैंक वन पेंशन की बकाया राशि के भुगतान का हो, फिर भी जवाब बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश किया जाए तो यह बात समझ में नहीं आती है। क्या सरकार नहीं चाहती थी कि उसकी वित्तीय हालत का अंदाजा देश की सेना और जनता को हो जाए, या वो नहीं बताना चाहती थी कि देश के लिए जान देने वाले सैनिकों को पेंशन की बकाया राशि क्यों नहीं एक बार में दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट को कई मौकों पर सील बंद लिफाफे में जवाब देने वाली सरकार को आज करारा जवाब मिल गया। चीफ जस्टिस ने बंद लिफाफा लेने से मना कर दिया। यहां दो सवाल हैं, बंद लिफाफा ही क्यों? दूसरा, क्या वित्त मंत्रालय के पास देश के सैनिकों और अफसरों को एक बार में 28,000 करोड़ रुपए देने के लिए नहीं है? दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का दम भरने वाली सरकार आखिर क्यों एक बार में पैसा नहीं दे पाती है? सेना को लेकर भावुकता और मीडिया का शोर कहां चला जाता है? कोई सवाल नहीं पूछ रहा इसे लेकर। जो पैसा 2019 में मिल जाना चाहिए था वो आज तक क्यों नहीं मिला? इंसाफ के इस सर्वोच्च मंदिर में फैसला सबके सामने होना चाहिए, बहस सबके सामने होनी चाहिए और सारे तथ्य सबके सामने रखे जाने चाहिए। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सील बंद लिफाफे में जवाब लेने से मना करते वक्त कह दिया कि हम इस बिजनेस को ही बंद कर देना चाहते हैं, जो न्याय के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ने सील बंद लिफाफे को ठुकराकर केवल केंद्र सरकार को जवाब नहीं दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी रास्ता दिखा दिया, जहां उनसे पहले अदालत ने कई बार सील बंद लिफाफे में सरकार का जवाब स्वीकार किया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब मामला सोर्स का हो या किसी का जीवन खतरे में हो। गौर करने की बात है कि चीफ जस्टिस राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या सरकार के लिए सील बंद लिफाफे में जवाब देना बिजनेस हो गया था? हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे। फ्लैशबैक में उन खबरों को पलटेंगे ताकि आपको पता चले कि 9 साल में जब आप होश में नहीं थे तब क्या क्या आपकी नजरों से गुजर गया। बंद लिफाफे में जवाब दायर करना सरकार का बिजनेस था, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोर्ट की तरफ से भी बंद लिफाफे में जवाब की मांग की गई और यह बिजनेस का रूप धरता चला गया। सेना को पेंशन मिले और इसमें एक पल की देरी हो जाए। अगर 2014 से पहले यह हो गया होता तो कितना हंगामा होता। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन का बकाया पैसा एक बार में देने का आदेश दिया। इस आदेश में छेड़छाड़ करते हुए रक्षा सचिव ने इसे 4 किश्तों में देने की बात कह दी और आदेश जारी कर दिया। इससे अदालत नाराज हो गई और रक्षा सचिव से लिखित जवाब मांग दिया कि क्या परिस्थितियां थी, लिखकर बताइए। सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया था 20 जनवरी को। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए। वन रैंक वन पेंशन लागू कराने के लिए सेना से रिटायर्ड अफसरों ने पहले जंतर मंतर पर महीनों धरना दिया। जब 5 साल पर इसमें बढ़ोतरियां हुई तो वो पैसा पाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा। सेना का सम्मान करने वाली सरकार क्या सैनिकों को उनका हक बिना कोर्ट के आदेश के नहीं दे सकती थी? बंद लिफाफे में जवाब देकर वो किसकी हालत पर पर्दा डाल रही थी? कोर्ट ने कहा कि वैसे भी यह मामला आदेश को लागू करने से संबंधित है, इसमें सील बंद लिफाफे में जवाब देने की क्या बात है। आज की सुनवाई में कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी से कहा कि जो आदेश हैं उसके बारे में बताइए, कैसे लागू करेंगे, और यह जवाब याचिकाकर्ता को दीजिए। तब उन्होंने कहा कि यह सीक्रेट है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सील बंद लिफाफे में जवाब स्वीकार करने के खिलाफ हूं। हम जो देखते हैं वो ये नहीं देख सकते। यह न्याय के नियमों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए। वन रैंक वन पेंशन की बकाया राशि का भुगतान हमारे आदेश के अनुरूप ही होगा। 2019 में वन रैंक वन पेंशन की समीक्षा हुई, उसके तहत जो बढ़ी हुई राशि थी वो नहीं दी गई। 2023 है यह मामला कोर्ट में चला गया। तब कोर्ट ने आदेश दिया कि बकाया राशि एक बार में दीजिए। सरकार आखिर यह पैसा क्यों नहीं दे पा रही है? जस्टिस
DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच पूछती रही कि किस तरह से पैसा दिया जाएगा, प्लान बताइए। तब अटॉर्नी जनरल ने पढ़ना शुरू किया, मगर चीफ जस्टिस ने लगता है चालाकी भांप ली और कहा कि पेंशन भोगियों की संख्या 6 लाख है। 4 लाख पेंशन भोगी 70 साल से अधिक के हैं। इन्हें आप 31 जुलाई तक पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि वे भी वकील रहे हैं, आप ऐसा कीजिए 31 जुलाई की जगह 30 जून तक पैसा दे दीजिए। तब इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील हुजैफा अहमदी सर्कुलर दिखाते हैं कि मार्च महीने में पैसा देने की बात हुई थी। 2019 का पैसा 2024 में दिया जाएगा, यह तो सही नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं था तो सर्कुलर पर दस्तखत कैसे कर दिया गया? अगले साल अप्रैल 2024 में फिर से वन रैंक वन पेंशन की समीक्षा होगी, जिसे तकनीकी शब्दों में इक्वलाइजेशन कहते हैं। मगर 2019 से 2024 के बीच सरकार पैसा नहीं दे पाई। इस पर चीफ जस्टिस ने सरकार को फिर से पकड़ा। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पर जो आंकड़े पेश किए गए हैं, अरियर के तहत 28,000 करोड़ दिए जाने हैं। रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के सामने इस मामले को रखा है और वित्त मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि एक बार में पैसा नहीं दिया जा सकता, किश्तों में ही दिया जा सकेगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करे, मगर वह अपने फैसले का परिणाम भी समझता है। 25 लाख पेंशनर्स हैं, इसमें से 4 लाख वन रैंक वन पेंशन के तहत नहीं आते, तो 21 लाख पेंशनर्स हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि 30 अप्रैल 2023 तक 6 लाख पेंशनर्स को पैसे दे दिए जाएंगे। फैमिली पेंशनर्स और वीरता मेडल प्राप्त सैनिकों के पेंशन को एक बार में दिया जाना चाहिए। जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, उन्हें 30 जून से पहले एक बार में पैसा मिलना चाहिए। बाकियों को 30 अगस्त, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 तक पैसा दे दिया जाए। इसमें ऐसा क्या था जो बंद लिफाफे में जवाब दिया गया? अदानी मामले में जांच के लिए कमेटी बनाई जानी थी। यहां भी केंद्र सरकार बंद लिफाफे में एक्सपर्ट के नाम देना चाहती थी, कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट को कहना पड़ा कि बंद लिफाफे के सुझाव मानकर अगर कमेटी बनाई गई तो संदेश यह जाएगा कि कमेटी सरकार ने बनाई और सुप्रीम कोर्ट ने केवल मंजूरी दी। सोचिए जनता क्या सोचेगी, इसकी चिंता कोर्ट को है मगर सरकार को नहीं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि सरकार के सुझाव को सामने वाले पक्ष को भी बताया जाना चाहिए। उसे जानने का हक है कि सामने वाला पक्ष क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है। अगर सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है तो कोर्ट अपनी तरफ से कमेटी बना देगी और सरकार को उस पर भरोसा करना पड़ेगा। आज की टिप्पणी ने पुरानी आलोचनाओं को फिर से छेड़ दिया है, जब बंद लिफाफों में जवाब आया करते थे। इस पर दिसंबर 2018 में शादान फरासत का एक लेख है। एक दौर था जब कोर्ट ही बंद लिफाफे में जवाब मांगा करता था और आज इस बिजनेस को बंद कर दिया गया है। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रफाल जेट खरीदने की प्रक्रिया और लागत से जुड़ी जानकारी को बंद लिफाफे में देने के लिए कहा। सरकार हिचकिचा रही थी कि इसके बारे में सबके सामने नहीं बता सकती। उस समय बेंच की अगुवाई तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे थे। जब इस मसले पर फैसला आ गया तब वकील शादान फरासत ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था अनसील द एनवेलप, जिसमें उन्होंने कहा कि बंद लिफाफा देने के पीछे इरादा यह होता है कि किसी मुद्दे पर सार्वजनिक और मीडिया डिबेट और टिप्पणी को कंट्रोल कर लिया जाए। उन्होंने लिखा कि भले ही इसका उद्देश्य ठीक हो, पर यह संवैधानिक, राष्ट्रीय या संस्थानों से जुड़े मसलों से निपटने का सही तरीका नहीं है। अपने लेख में फरासत कहते हैं कि हमारी अदालती प्रणाली का कायदा है तथ्यों के आधार पर बहस करना, जिसके आधार पर कोई भी फैसला सुनाया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ट्रेंड देखा जा रहा है जिसके तहत एक पार्टी जो अक्सर सरकारी या उसकी कोई एजेंसी होती है, उसे बंद लिफाफे में फैक्चुअल जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी कोर्ट को देने के लिए कहा जाता है। इसकी कॉपी सामने वाली पार्टी को भी नहीं दी जाती है। ऐसा करने से स्टेट यानी राज्य कोर्ट को मिसगाइड या प्रिजुडिस करती है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज कमोबेश यही सारी बातें दोहराई हैं। आखिर सरकार सामने के वकील को तथ्यात्मक जानकारी क्यों नहीं देना चाहती है? वह क्यों सार्वजनिक बहस से बचने की कोशिश करती है? हम और आप कैसे जानेंगे कि जो सरकार ने कहा वो सही है? जैसे रफाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रफाल जेट की लागत से जुड़ी जानकारी सीएजी के साथ साझा की गई है और सीएजी की इस रिपोर्ट की समीक्षा संसद की लोक लेखा समिति द्वारा की गई है। यह भी कहा गया कि लागत से जुड़ी बेसिक जानकारी संसद के सामने भी रखी गई और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। बाद में पता चला कि सीएजी की ऐसी कोई रिपोर्ट थी नहीं जिसे लोक लेखा समिति या संसद के सामने रखा गया हो। तब इस पर फरासत लिखते हैं कि इसके बाद केंद्र सरकार ने सही कराने के लिए याचिका दायर की और कहा कि सील कवर में एक नोट्स पर बुलेट पॉइंट के कारण ऐसा हो गया। यह समझ नहीं आया कि इस नोट पर किसी अधिकारी ने साइन किया था या नहीं। कैसे ये नोट सील कवर में चला गया? हलफनामे में गलत जानकारी देने से सजा भी हो सकती है, इसलिए सरकारी हलफनामों की कई स्तरों पर जांच होती है। फरासत ने लिखा कि इस खुलासे से पूरे फैसले को ही दरकिनार किया जा सकता है। रफाल के वक्त सील कवर में चूक को लेकर बहुत मजाक उड़ा और सवाल भी उठा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अदालत से मांग की गई कि सील कवर की जानकारी सार्वजनिक कर दी जाए। हादिया केस में एनआईए ने बंद लिफाफे में जानकारी दी थी, जिसे कोर्ट ने 1 साल बाद लौटा दिया क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने मार्च 2018 में हादिया के पक्ष में फैसला सुनाया। फरासत लिखते हैं कि हमें कभी यह पता नहीं चलेगा कि उन लिफाफों में असल में कोई विश्वसनीय जानकारी थी या एनआईए के किसी अफसर की कल्पनाओं की रचनाएं भर दी गई थीं। यह सवाल कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। बंद लिफाफे को, इसका खेल न्याय को कितना धुंधला करता है। बंद लिफाफे में क्या होता है कोई नहीं जानता। केरला हाईकोर्ट में मलयालम टीवी चैनल मीडिया वन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सुनवाई चल रही थी। केंद्र सरकार ने बंद लिफाफे में जानकारी दाखिल की और उसके आधार पर चैनल पर बैन लगा दिया गया। मगर जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम बंद लिफाफों के खिलाफ हैं। अगर हम रिकॉर्ड की समीक्षा करें तो क्या आपको आपत्ति होगी? ये सरकार से पूछा। बाद में कोर्ट ने केंद्र के प्रतिबंध पर रोक लगा दी। पी चिदम्बरम के मामले में भी ईडी ने बंद लिफाफे में दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी। दिसंबर 2019 में आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदम्बरम को बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बंद लिफाफे पर भरोसा करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की आलोचना की। अदालत ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि सील बंद लिफाफे में जानकारी को स्वीकार करना न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। कोर्ट ने ही सील बंद लिफाफे में जवाब दायर करने के लिए प्रेरित किया और कोर्ट ने ही इसकी आलोचना की। रफाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दावे को स्वीकार भी कर लिया कि यह मामला शासकीय गुप्त बात अधिनियम यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आता है। महाराष्ट्र पुलिस ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी और भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। असम में एनआरसी की प्रक्रिया के दौरान कोर्ट ने एनआरसी के कोऑर्डिनेटर से बंद लिफाफे में जानकारी मांगी। बंद लिफाफे में जानकारी साझा की गई थी। एनआरसी में 19 लाख लोग अंतिम सूची से बाहर हो गए। सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मांग की कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश करे। 2G मामले में भी कोर्ट ने बंद लिफाफों में दी गई जानकारियों के आधार पर कई लाइसेंस निरस्त किए थे। ये सब बोर करने वाले डिटेल हैं, लेकिन कभी तो आपको जानना ही होगा और इस तरह के डिटेल को समझना होगा। फ्लैशबैक में जाकर खबरों को पलटिए तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर का खेल सामने आ जाता है। फादर ऑफ पावर बंद लिफाफों में कोर्ट को जवाब देना चाहते हैं। यही हाल इलेक्टोरल बॉन्ड का है।
उसकी जानकारी भी लिफाफे में बंद रहती है। आप नहीं जानते कौन किसे कितना दे रहा है। पत्रकारों के सवाल भी लिफाफे में बंद हो चुके हैं और आप जनता का दिमाग भी धर्म नाम के लिफाफे में बंद कर दिया गया है। जब तक इस लिफाफे से बाहर नहीं आएंगे, आंखों को नजर नहीं आएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।